अपने बीच में जो हम सभी का मार्गदर्शन कर रहे थे प्रोफेसर दुर्गा प्रसाद केसरी जी, हम सभी का हौसला बढ़ाने का काम किया और हम सभी लोग आज के इस वनभोज में जिनका इंतजार कर रहे थे, बड़ी बहन सुश्री श्रेयसी सिंह जी से हम आग्रह पूर्वक कहेंगे कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें और हम सभी का हौसला बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, भारत माता की जय तो अध्यक्ष जी करा चुके हैं, लेकिन मैं एक बार आप सभी लोगों से हाथ उठाकर बोलती हूँ कि हमारे साथ कहिए, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं औपचारिकता में समय व्यर्थ ना करके आदरणीय हमारे जिला अध्यक्ष दुर्गा केसरी जी और युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष अभिषेक राज सिंह जी, आप दोनों की अध्यक्षता में हो रहे हैं इस वनभोज और अभिनंदन समारोह में उपस्थित तमाम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, जो हमारे जिला के शीर्ष नेतृत्व है, आप सभी लोगों को मैं इस अंग्रेजी नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ और हाथ जोड़ के सर झुकाकर सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, ये कार्यक्रम निश्चित रूप से युवा मोर्चा का है और अभी अध्यक्ष जी ने कहा कि इसको ज्यादा हम लोगों को पॉलिटिकल न बनाकर आगे की रणनीति कुछ तय हो जाए, कुछ अनौपचारिक रूप से मुलाकात हो जाए, इसीलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है। पिछले लगभग 1.5 महीना हो गया चुनाव का रिजल्ट आया और जितनी भूमिका में मेन टीम, मेन मोर्चा में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने काम किया, मुझे लगता है कि इस बार युवा मोर्चा और साथ ही साथ महिला मोर्चा ने एक अहम भूमिका निभाई। गांव-गांव, टोला-टोला जाकर अपनी टीम बनाकर कार्यकर्ताओं को जागरूक करके युवाओं को सही नेतृत्व और सही नियत का हौसला देकर उनको मतदान करने और भारतीय जनता पार्टी के मुख्य धारा और सोच से, विचारधारा से जोड़ने का काम किया। साथियों, युवा जब राजनीति में आता है तो एक नई ऊर्जा और एक नई सोच के साथ आता है, जहां एक तरफ राजकिशोर शाह जैसे अनुभवी लोग जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते रहते हैं, वहीं दूसरी तरफ अनुभव के साथ एक नई सोच का होना भी आवश्यक था। जहां 2020 में हम लोग रिकॉर्ड 41,000 का कायम किए, वहीं इस बार चुनौती बड़ी थी कि 2025 के चुनाव के रिकॉर्ड को हम लोग कैसे तोड़ के नया रिकॉर्ड बनाए। तो आज अगर, और मुझे लगता है कि दुर्गा केसरी जी भी मेरी बात से सहमत रहेंगे कि आज अगर उस 41,000 के रिकॉर्ड को तोड़कर हम लोग 54,700 के रिकॉर्ड बनाए हैं, तो उसमें युवा मोर्चा की एक अहम भूमिका थी। आज इन लोगों ने गांव तक जाकर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मजबूत करने का काम किया और साथियों, ठीक इसी तरह युवा मोर्चा का ही एक कार्यकर्ता, और कहीं और प्रदेश नहीं बल्कि बिहार के युवा मोर्चा का एक कार्यकर्ता, जो पहले राष्ट्रीय युवा मोर्चा में महामंत्री बना, फिर प्रदेश का दायित्व निभाया, आज भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त है। साथियों, ऐसे में श्री नितिन नवीन जी की चर्चा कर रहे हैं, ये हमारे संगठन की मजबूती है कि आज भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, यदि वो निष्ठा के साथ और फिर निश्चय के साथ संगठन को मजबूत करने के लिए काम करता है, तो पूरे शीर्ष नेतृत्व उसको सम्मानित करने का और सही दायित्व देने का काम करती है। इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और आज तो मध्य प्रदेश के दिग्विजय सिंह जी भी विपक्ष के हैं, लेकिन देखिए नववर्ष आते आते उन्होंने भी सोशल मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के संगठन की प्रशंसा की है। साथियों, इस संगठन की मजबूती है। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी। आप लोगों ने जिस तरह से चुनाव में काम किया, परिणाम आया आप लोगों का, हम तो घर घर गए थे वोट और आशीर्वाद मांगने के लिए, वोट भी मिला, मंत्री बने तो आशीर्वाद भी मिला, और अकेले मंत्री नहीं बने। साथियों, भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने आप को अधिकार के साथ मंत्री समझने का काम करे और जहाँ गलत हो रहा है वहाँ आवाज उठा के अपने आप को मंत्री समझ के लड़ाई लड़िए। साथियों, आपसे कदम से कदम मिला
मेरा रहेगा। जमुई की व्यवस्था को सुधारने की जिम्मेदारी आज जितनी मेरे ऊपर है उतनी आपके ऊपर भी है। और इस नव वर्ष में हम यही संकल्प लेकर चलेंगे कि जितने भी सामाजिक कार्य हो, चाहे वो खेत में पानी पहुंचाना हो, बिजली पहुंचाना हो, किसी पीड़ित को सही इलाज दिलवाना हो, या किसी शिक्षा के स्कूल के माहौल को बेहतर करना हो, वहाँ हर जगह हम एक एक कार्यकर्ता उस व्यवस्था को सुधारने के लिए खड़े रहेंगे। जो एनडीए की सरकार का संकल्प है कि एक आत्मनिर्भर जमुई और एक विकसित बिहार बनाना है, हम उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ और इसी संकल्प के साथ आज के इस वनभोज के कार्यक्रम के लिए मैं तमाम जमुई जिला के युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद देती हूँ। और साथ ही साथ आप लोगों ने इतना खूबसूरत अभिनंदन किया। आज बेटी घर आई है तो मौसम भी साथ दे दिया, कुछ ठंड में भी कमी हुई है, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि शुभ संकेत है। आप सभी लोगों को पुनः मैं बधाई देती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय भारत। और एक बार हाथ उठाकर मुट्ठी बंद करके, संकल्प की मुट्ठी बंद करके बोलिए भारत। अशोक बाबू।